बिना अनुमति के संचालित बालिका गृह से 26 बच्चियों के गायब होने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद न सिर्फ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, बल्कि राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है मामले को लेकर। बताया जा रहा है बालिका गृह में 68 बच्चियों के रहने की एंट्री थी और मात्र 41 बच्चियां ही मिली। बालिका गृह में गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट की बच्चियां भी थी। बालिका गृह बिना अनुमति के चलने के कारण पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भी मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखा है। बालिका गृह भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में ये संचालित है। जाके वहां पता पड़ा तो वो हॉस्टल नहीं था, वो आंचल चिल्ड्रंस होम ही करके संचालित हो रहा था। और जो उसके संचालित करने वाले हैं अनिल मैथ्यू लगभग जब से चाइल्ड लाइन चालू हुई है भोपाल में, रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित करने वाली संजीवनी के डायरेक्टर है और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ज्ञात था। तब भी उन्होंने ऐसे बच्चों को जो उनके रेलवे चाइल्ड लाइन के वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए, जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहां पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले, ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे आए। तो वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है कि जब जब बीजेपी की सरकार रहती है इस तरह के अवैध बाल संरक्षण गृह तेजी से उभरते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी करती है और उनके शासनकाल में ही ऐसी गतिविधियां होती है। ये शर्मनाक है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों में यही होता है। अवैध बाल संरक्षण आश्रम संचालित हो जाते हैं, बच्चे बच्चियां गायब होते हैं, मानव तस्करी का सीधा सीधा मामला होता है और धर्मांतरण का भी मामला। ये भाजपा की सरकार आती है, ये तेज हो जाता है। ये सारा ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर यथार्थ के धरातल पे जो आवश्यक कार्य होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं होते। 18 साल एक व्यक्ति मामा बन के राज करता है, उसी की पार्टी की सरकार में मामा भांजे भांजे गायब होते हैं। धर्म परिवर्तन पर ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। दीपक द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। दीपक, बेहद चिंता का विषय है। 26 बच्चियां गायब हुई हैं, बिना अनुमति के ये चल रहा था छात्रावास। तो किस प्रकार से अब कार्रवाई की जाएगी? अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लड़कियां रहती थी। बालिका गृह की हम बात करें तो अब आगे क्या कुछ एक्शन लेते नजर आएगी? क्या कुछ पूरा मामला है, समझाएं। आगे एक्शन तो जांच के बाद लिया जाएगा। अभी हम मौजूद है वहीं पर जहां ग्राउंड जीरो पर ये बालिका गृह आवास में अंचल पर आप ये मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे, ये भोपाल से सटे ग्रामीण क्षेत्र परवलिया सड़क थाना क्षेत्र के तारा सेवनिया का में मौजूद है। और ये इसके आसपास की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा रहवासी क्षेत्र नहीं है, एक फार्म हाउस की तरह यह बनाया गया है। और आप यहाँ की पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले यह मेन गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं और ये आंचल आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर यदि साइन बोर्ड की हम बात करेंगे तो पूरा साइन बोर्ड ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं ये मदर मेरी, ईसा मसीह, उनकी पूरी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा जो एंजल्स हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर करीब जो रहवासी हैं उन्होंने हमें बताया कि करीब 70 बच्चियां रहती थी जिनकी उम्र 5 से 18 वर्ष थी। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि ये एक जो 5 वर्ष पहले 23 फरवरी 2020 को इसे बनाया गया था, तो करीब 3-4 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और यहाँ पर आंचल चिल्ड्रन होम लिखा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 26 बच्चियां हैं वो तो जांच के बाद पता चल पाएंगी कि आखिरकार वे कहाँ हैं। और जो 41 बरामद हुई हैं उनसे उनके बयान ले लिए गए हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर सरकार द्वारा पहुंचा दिया गया है। अभी हम वो बताएंगे कहाँ बच्चियां रहती थी, उन कमरों के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे कि ये अलग अलग कमरे हैं जहाँ पर बच्चियों का रहना था। यहाँ पर एक मिनी ग्राउंड भी तैयार किया गया था क्योंकि करीब 4 से 5 एकड़ की जमीन पर इसे बनाया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते कमरों को बताएंगे जहां बच्चियां रहती थी हम, क्योंकि ये गेट खुला नहीं है, गेट बंद होने के कारण हम ये खिड़की के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरी तस्वीरें आप देखिए अंदर की। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि
अंदर की जो तस्वीरें उन्हें बताएं कि ये कमरे हैं जिनके अभी कुंडी लगी हुई है। यहाँ पर जो बच्चियां थी वो रहती थी, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग रूम, ऐसे अलग अलग यहाँ पर रूम बनाए गए थे जहाँ पर इन बच्चियों को रखा जाता था। इसके अलावा हमने ग्रामीणों से जो बातचीत की है उनका कहना है कि कोई विश्वकर्मा परिवार था, उन्होंने इस जमीन को करीब 7 साल बिल्कुल पहले दीपक, आपसे बेची थी और जानना उसके चाहेंगे, बाद अभी इसका आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर कोई है जिससे आप बातचीत कर सके? 41 बच्चियां अभी यहाँ पर पाई गई हैं, तो ये बच्चियां कहाँ हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही, अगर एफआईआर अब जाके दर्ज की गई है, बिना अनुमति के संचालित हो रहा था बालिका गृह है, कितने समय से बिना अनुमति के संचालित हो रहा था और अब जाके एक्शन लिया गया? जी, अभी यहाँ पे पूरी तरीके से ताला लगा दिया गया है और ये जो करीब 5 साल से संचालित होने की बात सामने आई है। और आपने इन कमरे में देखा है बोतलें पड़ी हुई आपको दिखाई दी होंगी इन कमरों में, और ये अलग अलग वो कमरे हैं। अभी इनकी खिड़की आगे की अगर हम बात करते हैं तो इनकी बंद कर दी गई है। कम से कम 100 बाय 100 स्क्वायर फीट के एरिया में ये पूरा बना हुआ था। और यहाँ की हम आपको पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये वो कमरे हैं जहाँ पर हो सकता है बच्चियां रहती, क्योंकि यहाँ पर आप खिड़की के अगर उस पार देखते हैं तो कुछ कपड़े आपको टंगे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद हम ये एक और कमरे में पहुंचते हैं, यहाँ पे तमाम सामान रखा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा खाने पीने की पूरी सामग्री, जो किचन का स्टोर रूम है वो यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर पूरे खाने पीने की सामग्री, चाहे चावल हो, दाल हो, सेव हो या अलग बिल्कुल अलग दीपक, तेल तो हो अब या मामले की तो जांच की जा रही है पूरी तरीके से, बातचीत का दौर जारी है और आगे ही पूरी जांच के बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया दीपक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।